Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. तो मैं आगे लेकर चलता हूं। जहां मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो क्वेश्चन हमारा है लास्ट वाला 8.1 का, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देते रहते हैं बोर्ड में, है ना। तो ये तो आप देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, और ट्रू फॉल्स बताना है आपको, कुछ करना नहीं है। ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स। देखिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चल रहा हूँ क्लास, ठीक है। बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिए, एकदम आसान लगेगा, है कुछ नहीं। आप खुद हो सकता है आंसर आप धीरे धीरे बताना शुरू कर दोगे। कलर द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का जो वैल्यू होगा ना, वो क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। tan a का जो वैल्यू होगा क्या हमेशा 1 से छोटा हो सकता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, हम यहाँ पे बताते चलेंगे, ठीक है ना। tan का फॉर्मूला हमारा होता है भाई, tan का होता है tan a का परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि tan का वैल्यू हमेशा 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम होने का मतलब कि tan a का वैल्यू लेस देन 1 का मतलब 1 से कम का मतलब 0.9 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। 1 से कम का मतलब तो ये है ना। तो 1 से कम ये हो सकता है। और ये कंडीशन कब होगा, ये कंडीशन तभी हो सकता है, ठीक है ना, जब ये हमारा क्या हो, स्मॉलर हो, और ये क्या हो, लार्जर हो। स्मॉलर हो जैसे 4/5 हो, तभी ना आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा। और कभी ऐसा हो जाए कि हमारा ये हो जाए लार्जर और ये हो जाए क्या, स्मॉलर। कभी ऐसा हो जाए 5/4 लिखेंगे तो 5/4 लिखेगा तो 1.25 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। तो 1 से 5 वैल्यू ज्यादा देगा। तो स्मॉलर होने के लिए ये जरूरी है कि P हमेशा छोटा रहे, B हमेशा बड़ा रहे। P हमेशा छोटा रहे, B हमेशा बड़ा रहे। परपेंडिकुलर छोटा और बेस बड़ा होना चाहिए। तो क्या ऐसा हमेशा संभव है, ये जरूरी है, पॉसिबल है? ऐसा तो हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला कि आपको जब P छोटा होगा B बड़ा होगा तभी 1 से कम होगा। अगर ये बोलता तो कहते हैं हाँ भाई छोटा हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं डाला है। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि P कभी बड़ा हो जाए और B छोटा हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा भाई कि 1 से वैल्यू ज्यादा मिलेगा, मोर देन 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हैं कि कंडीशन कुछ नहीं हमारे पास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। कंडीशन अगर रहता तब कहते ट्रू हो सकता था, लेकिन कंडीशन भी कब रहता, जब परपेंडिकुलर हमारा स्मॉल रहता और बेस हमारा लार्जर रहता, ठीक है ना। इस कारण से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक ना। कंडीशन के बारे में बात क्वेश्चन नहीं किया है। चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। sec का वैल्यू कहता है 12/5 होना चाहिए। देखिए sec a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 12/5। sec का मतलब क्या, sec का मतलब होता है बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है ना, 12/5। अब आप देखो कि यहां से एक बात आपको समझना है कि ट्रिपलेट जो होता है ना, ट्रिपलेट P B और H, ट्रिपलेट जब भी होगा तो हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट में हमारा H सबसे बड़ा होता है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है एज कंपेयर टू P एंड P। अगर P और B से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा H सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो H हमारा सबसे बड़ा होगा, H का हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। सही है भाई। अब बेस इससे छोटा है, बेस इससे छोटा है, चाहिए वही था, है ना। अब P जब भी होगा, अब कहोगे सर P तो मालूम ही नहीं है, तो P जब भी होगा तो 12 और 5 के बीच का ही कोई वैल्यू होगा। 12 और 5 के बीच का कोई वैल्यू होगा, 12 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ कहेंगे कि भाई sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा, क्या है, होगा, बिल्कुल।
ये हो सकता है वाली बात नहीं होगा, ये क्या होगा, होगा। ये हमारा क्या होगा, ट्रू हो। सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। बात को समझ पा रहे हो अच्छे से, है ना। फर्स्ट हमारा फॉल्स हुआ, सेकंड हमारा ट्रू हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हाइपोटेनस 12 है, बेस 5 है, तो पी हमेशा क्या होगा, 12 और 5 के बीच में ही वेरी करेगा, तो ये हमारा फॉल्स हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, तो आप समझ पा रहे होगे, है ना। हाइपोटेनस को याद रखना है कि ट्रिपलेट में सबसे बड़ा वैल्यू होता है हाइपोटेनस का, कभी भी वो छोटा नहीं हो सकता है, और पी और बी हमेशा क्या होगा, एच से छोटा ही होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन पर ले चलते हैं। cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। सबसे पहले मैं बता दूं, एब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त होता है ना। क्या होता है, संक्षिप्त होता है। जैसे आपका नाम होता है ना, एक घर का नाम होता है, छोटा नाम होगा कोई, मोनू सोनू गोलू, और स्कूल में कुछ बड़ा नाम होता है ना, तो उसी तरह से। तो कहता है क्वेश्चन क्या कि cos A जो है क्या कोसेकेंट ऑफ एंगल A का छोटा फॉर्म है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का छोटा फॉर्म है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि cos A अगर कहीं लिखा हुआ है, cos A कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हम कभी नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, कि cos ऑफ A या फिर A ऑफ cos, ऐसा कुछ नहीं पढ़ सकते। ऑफ वाला झमेला नहीं होगा, सीधा सीधा पढ़ेंगे क्या उसको, cos A पढ़ेंगे, क्योंकि cos A जब तक हम नहीं लिखेंगे पूरा, जब तक इसका कोई मतलब ही नहीं लिखे होगा। अगर cos सिर्फ लिखते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक इसके साथ एंगल साथ ना हो, जब तक एंगल साथ ना हो। तो एंगल साथ रहेगा तभी उसको बोलेंगे कि ये पूरा है फॉर्म cos, ठीक है ना। और अगर cos हमारा सिर्फ क्या है कि सिर्फ cos लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत है, तो यहाँ पे ए डालना होगा, राहल में डालना होगा, इस कारण से क्या होगा, cos A हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कोसेकेंट ऑफ एंगल A जो है उसका हमारा क्या है, एब्रिविएट फॉर्म नहीं है cos से, ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। ऑफ का मतलब हो जाता है का, और का वगैरह नहीं होता है। ऐसा नहीं कि cos A लिखने का मतलब, ये भी आप समझ लो, cos A लिखने का मतलब, cos A लिखने का मतलब cos इंटू A है, cos इंटू A है, तब कहेंगे भाई cos A है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, cos A पूरा पूरा अपना एक नाम लेकर रखता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये क्या होगा, थर्ड नंबर भी फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट फॉल्स हुआ, सेकेंड ट्रू हुआ, थर्ड भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। आइए आगे बात करें। थर्ड में हम लोग को, फोर्थ में क्या है भाई क्वेश्चन, वो भी जरा देख रहे हैं। फोर्थ में क्या कहता है क्वेश्चन कि cot A इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। अभी तुरंत हमने बताया इसी क्वेश्चन में, cot इन एंड A का प्रोडक्ट है cot A ना, गलत बात। cot और A का प्रोडक्ट नहीं है cot A, cot A पूरा पूरा एक नाम होता है अपना, ये पूरा तरह से इसमें तो बताने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ये क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। cot इंटू A का प्रोडक्ट नहीं है cot A, cot A अपना फ्री है, स्वतंत्र है, वो किसी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आइए आगे, फिर कहता है sin थीटा इक्वल टू 4/3। अच्छा भाई, sin थीटा इक्वल टू 4/3, ये कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था ना, हाँ ये सेकंड इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो P/H 4/3, समझ रहे होगे बात को। P हमारा क्या हो गया 4, H कितना हो गया 3। क्या ऐसा कभी संभव है कि P बड़ा हो जाए H से, ऐसा हो सकता है, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है कि नहीं, होल लाइफ में कभी नहीं हो सकता है। H हमेशा क्या होता है, H ऑलवेज ग्रेटर देन P और B, P और B से हमेशा क्या होता है, H बड़ा होता है, ना कि P ही बड़ा हो जाएगा H से। तो आप समझ रहे हो कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है, इस कारण से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपको हमको लगता है समझ में आया होगा कि ट्रू और फॉल्स कैसे हुआ। तो आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से देखना, समझने का प्रयास करना, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको RS वगैरह में कहीं भी मिलता है, RD शर्मा में, तो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय।